नमस्ते, मेरा नाम रजनी है और हम पटना बिहार से हैं। सहयोगी करके एक संस्था है जिसके साथ जुड़े हुए हैं। तो संस्था बनाने का सपना तो 2006 में ही देखे। तो जो घरेलू हिंसा या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का जो मुद्दा था या संस्था बनाने का जो मेरा मुद्दा था, उसका मुख्य रीज़न ये था कि मेरे जीवन में जो हुआ मेरे साथ, मेरी शादी 16 साल में मेरी शादी हो गई थी। और जब मेरी शादी हुई थी ना, तो यहाँ पे पूरे घर की जिम्मेवारी, जो घर का काम है उसके साथ साथ मतलब जो मेरी शादी जिसके साथ हुई थी वो कम उम्र में हमको शारीरिक संबंध समझ में नहीं आता था कि क्या होता था। तो मेरे साथ यौनिक हिंसा काफ़ी रोज़ होता था और ये हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसके कारण मेरे साथ रोज़ मारपीट होता था। और घर में भी चूँकि उम्र कम था तो घर की जिम्मेवारी को भी पूरा सही से नहीं कर पाते थे, तो उन लोगों के अनुसार, तो उसके चलते पति के अलावा बाकी लोग भी मेरे साथ बहुत तरह तरह का हिंसा करते थे। 7 साल 8 साल के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि हम काम करेंगे और काम करेंगे तो इसी मुद्दा पे। पर शुरुआत में तो बहुत लगता था कि सब अपना है जो देख रहे हैं वो बहुत आसान है, संस्था बहुत आसानी से हम लोग बना लेंगे और फिर काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन इतना आसान नहीं था। जब हम लोग चक्कर उसका लगने लगा, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस का, रजिस्ट्रेशन विभाग में जब हम लोग जाना शुरू किए, तो हम जैसे लोग जो बिल्कुल नए थे, ना हमारा कोई पैरवी था, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे हम लोग। इस चक्कर में हम लोगों को पूरे 2 साल लग गए संस्था को रजिस्ट्रेशन करवाने में। तो 2006 से लेके 2008 तक का ये सफ़र रहा। 8 में हमारे संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ। हम लोग हमेशा लोगों से पूछते रहते थे कि इसके बाद अगर संस्था शुरू करना है तो क्या क्या करना है। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करना रहता था ना, बिल, वाउचर, कैसे, क्योंकि प्रोजेक्ट हम लोगों के पास कोई था नहीं, पर हम लोग छोटा छोटा जो गांव में जाके एक छोटा छोटा बैठक करते थे। उस बैठक के लिए हम लोग जो भी 10 रुपये का चाय बना रहे हैं, मंगा रहे हैं, तो वो 10 रुपये भी हम लोग खर्च करते थे। तो एक कॉपी में लिखते थे, रजिस्टर मेंटेन किए हुए थे। उसके बाद था संस्था का बाकी डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रेशन कराना। तो 12A ATG, तो हम लोगों को जानकारी था कि 12A और ATG शायद एक साथ मिल जाता है, पर जैसे ही हम लोग गए इस प्रोसेस में पता चला नहीं, अब नियम बदल गया है। पहले 12A मिलेगा, 12A होने के बाद ही ATG मिलेगा। जो पहला हमारा काम का अनुभव था ना, वो हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे जहाँ ये FCRA ही था। तो जितनी जानकारी थी उस जानकारी के अनुसार हम लोगों को ये लगा कि FCRA होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग सोचे ये सारा डॉक्यूमेंट्स पहले पूरा करते हैं, उसके बाद हम लोग किसी से सपोर्ट मांगेंगे। तो 2008 से लेके 2015 7 साल का लगभग सफ़र लगा हम लोगों का ये सारे तीनों डॉक्यूमेंट्स को पूरा करने में। तो 2016 में फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और उसके माध्यम से हमने काम करना शुरू किया कि महिलाओं के साथ चाहे किसी भी तरह का कोई हिंसा हो, उसका कारण है जो गैर बराबरी है, जेंडर आधारित जो भेदभाव है, उसके कारण ही महिलाओं के साथ किसी भी तरह का हिंसा होता है। तो वो हिंसा को कैसे हम कम करें, ये हमने सोचा और ये सोच के साथ हमने महिलाओं के साथ काम करना शुरू किया। 2016 से 2022 तक लगभग हम लोग इस मुद्दे पे काम किए और अभी 2024 तक हम लोग काम चला ही है, मार्च तक वो प्रोजेक्ट हमारा। पर उसके बाद हम लोगों को लगा, 19 में हम लोगों को लगा कि हम लोगों को पुरुषों के साथ भी काम करना चाहिए। तो हम पुरुषों के साथ भी काम करना शुरू किए और इस बीच हम लोगों को NFI का सपोर्ट मिला। हम लोगों को NFI के बारे में पता चला और हमने सिर्फ एडोलसेंट गर्ल के लिए वहाँ पे सपोर्ट मांगा कि हमको अगर सपोर्ट मिलता है तो हम किशोरियों को कैसे सशक्त करेंगे और उनकी कैसे मदद करेंगे। तो आज हम लोग NFI के साथ काम कर रहे हैं। पिछला 1.5 साल हो गया हम लोगों के साथ काम करते हैं और काम करने का रिज़ल्ट ये है कि महिला जो किशोरियां हैं ना, वो अभी लीडरशिप में थोड़ा आगे आई हैं, वो निर्णय लेने लगी हैं। हम लोगों का एक जेंडर रिसोर्स सेंटर हम लोगों ने खोला है जहाँ पे उनको एक सुरक्षित माहौल मिलता है और वो वहाँ साथ में बैठती हैं और बैठ के काम करती हैं। तो NFI के इस सपोर्ट से हम लोगों को जो किशोरियों का काम है ना, उसमें बहुत मजबूती मिला है। तो NFI का इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को एक जो हम लोग सोच रहे थे उस काम में मजबूती देने के लिए उन्होंने मदद किया।